Mathematical analysis of stationary wave. We are considering two sinusoidal wave which are having the same amplitude, same frequency, same wavelength, and which are traveling in opposite direction. Let I say first wave is traveling in the right direction. That wave equation is given by y1 equal to a sine omega t minus kx. And second wave is traveling to the left direction, and I said equation of displacement is y2 equal to a sine omega t plus kx. Now we will apply the principle of superposition and we will add the resultant wave. So due to superposition principle, y equal to y1 plus y2, y equal to a sine omega t minus kx, I open the bracket, sine a cos b minus cos a sine b. Similarly here also sine a cos b plus cos a sine b. So we are observing that cos omega t sine kx, cos omega t sine kx will cancel out, and net we are getting y equal to 2a sine omega t cos kx. Okay. Now what is the r? If I say standard equation is y equal to r sine omega t. So what is the amplitude of oscillation r? R is given by 2a cos kx. ये साइन को ऐड करोगे तो रिजल्ट साइन में आएगा, तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखना जरूरी है आप लोगों को. अब आगे देखो जो इंपॉर्टेंट बात है, वी आर ऑब्जर्विंग दैट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंडिंग ऑन द एक्स. आई वांट टू डिस्कस विद यू पोजीशन ऑफ द एंटीनोड. एंटीनोड की कंडीशन क्या होगी? फॉर एंटीनोड आर विल बी मैक्सिमम. R will be maximum when cos kx is given by plus minus 1, or you can say it is cos n pi. तो यहाँ से kx की वैल्यू क्या हो गई? n pi. n pi का मतलब क्या हो गया? 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई. तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई? n pi अपॉन k. n pi अपॉन k. k क्या होता है? 2 पाई बाई लेमड़ा. तो x की वैल्यू क्या हो गई? n लेमड़ा बाई 2. यानी जब x की वैल्यू 0 हो, लेमड़ा बाई 2 हो, लेमड़ा हो, 3 लेमड़ा बाई 2 हो, at these points we are getting the position of antinode. And if I ask you what is the distance between two successive antinode, it is visible to all of you, it is lambda by 2. So that point is also clear to you. Now we will discuss the position of node. अब node की हम position discuss करना चाहते हैं. तो for the node what we will say, cos kx must be 0. It means it is given by cos 2n plus 1 pi by 2. यहाँ से आप लिखोगे kx इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. के की जगह रखोगे 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. तो आप देखो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n प्लस 1 इंटू लेमड़ा बाई 4. सपोर्ट ऑल द वैल्यूज. n की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? लेमड़ा बाई 4, 3 लेमड़ा बाई 4, 5 लेमड़ा बाई 4 एंड सो ऑन. सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, 0 लेमड़ा बाई 2 पे एंटी नोड आ रहा है और इनके बीच में लेमड़ा बाई 4 पे क्या आ रहा है? नोड आ रहा है. डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड इज लेमड़ा बाई 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज ऑल्सो लेमड़ा बाई 2. इट इज ऑल्सो विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ये बात आप लोगों को पता चल गया होगा. नो, इफ आई हैव टू डिस्कस द वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. अब मैं टाइम का रेस्पेक्ट में डिस्कस करता हूँ फॉर एंटी नोड. अब एंटी नोड के लिए आप लोग क्या सोचोगे? ध्यान से देखो. sin omega t should be greater equal to 1. तो you will say it is sin 2n plus 1 into pi by 2. प्लस माइनस 1 यहीं से आ जाएगा. तो ओमेगा t की वैल्यू कितनी हो गई? ओमेगा t is given by 2n plus 1 into pi by 2. तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू पुट करूँ 2 pi by t, तो it is written as 2 pi upon capital T into small t equal to 2n plus 1 into pi by 2. तो स्मॉल t की वैल्यू कितनी आएगी? 2n plus 1 इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 4. एन की वैल्यू 0 पुट करो, टाइम हो गया t बाई 4, 3t बाई 4, 5t बाई 4 एंड सो ऑन. एट दिस टाइम वी आर गेटिंग द पोजीशन ऑफ एंटीनोड. अब नोड के लिए अगर मैं टाइम की बात करूँ तो आपसे क्या बोलूँगा? साइन ओमेगा टी शुड बी 0. इट विल बी 0 व्हेन इट इज साइन n पाई. सो ओमेगा की जगह रखो आप 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी इक्वल टू n इंटू पाई. पाई से पाई कैंसिल हो गया. टी की वैल्यू क्या आ गई? nt बाई 2. nt बाई 2 मतलब टाइम कितना हो गया? 0, t बाई 2, t बाई then it is t, then 3t by 2 and so on. So what we are observing? We are observing that at 0 अगर नोड है
और t/2 पे नोड है तो t/4 पे क्या आ रहा है आपका एंटी नोड. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द नोड एंड एंटी नोड.